के दिन पाकिस्तान के मौजूदा सियासी बहरान में भी अहम दिन है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये कहा जाए कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से अलहदा होने वाले धड़ों ने आज इंजमाम कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल ने पाक सरजमीन पार्टी और फारूक सत्तार ने तंजीम बहाली कमेटी को MQM पाकिस्तान में जम करने और खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में काम करने का ऐलान किया है। आज के इस तमाम तर मामलात पर तज़किये के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज़कियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद साहब, कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और जिस तरह से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया है कि 15 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे, धरना देंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। देखिए, तो ये वाज़ेह लगता है कि ये सब कुछ अचानक यानी ओवरनाइट नहीं हुआ। इसकी बहुत ही वेल प्लान तरीके से इस पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा था, और जो लोग काम कर रहे थे वो कुछ तो हम उनको इस वक्त स्क्रीनों पे देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी जो महर्रिकात हैं उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी ऐसे लोग जो एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते थे, एक दूसरे से दस्तों गरेबा थे, एक दूसरे के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो मैं दोहराना नहीं चाहता। वो ये तो नहीं हो सकता कि वो 7 दिन पहले मिले हों और फिर वो एक मेज पर बैठ जाएं, बल्कि रैलियों में भी साथ नजर आएं। तो ये अभी मुझे कहना मुश्किल है कि उसमें बुनियादी मोहरक क्या है, लेकिन एक आपको इल्म है, परसेप्शन ये रहा है कि पास में जो 80 की MQM थी उसमें भी कहा जाता था कि उस वक्त के जनरल ज़ियाउल हक ने यानी एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। फिर MQM जो अपने पीक पर पहुंची यानी अल्ताफ हुसैन के ज़माने में, और फिर जो हमने 16 अगस्त को 2016 को बिखरते और फिर जुड़ते देखा वो भी हमारे सामने है, और फिर जो इनके धड़े बने वो भी हमारे साथ हैं। और इस वक्त जो इत्तेहाद हुआ है वो मैंने कहा ना, इस एतबार से मुझे अहम लग रहा है कि इसके पीछे कुछ चीज़ें तो आपको इस वक्त स्क्रीन के सामने नजर आ रही हैं, कुछ इसकी के पीछे, इसलिए कि ये लबो लहजा मुझे वो पुरानी MQM का लग रहा है जो 90 में बैठकर उसकी क़यादत करती थी, और माइनस लंदन भी। तो अब ये देखना है कि ये जो अगर आप कह रहे हैं कि 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं होने देंगे, तो क्या वाकई वो फिजिकली फोर्सफुली इसको रोकेंगे, क्या वो ये कह रहे हैं कि हम वाकई हुकूमत को छोड़ देंगे, अब फैसला कर लिया है तो हम ये देखना है कि वाकई वो वाकई हुकूमत को फैसला कर देंगे। तो ये जो अभी उन्होंने जो कहा है, बड़े बड़े ऐलानात जरूर किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखना यह है कि बड़े बड़े फैसले अमली जामा भी पहुंचाए जाते हैं या नहीं। देखते हैं कि बड़े फैसलों पर अमल दरामद होता भी है या नहीं। मुजाहिद बरेलवी साहब साथ ही रहेगा। सीनियर तज़कियाकार निसार सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया। निसार साहब, विफाक में MQM जो 2018 के इंतखाबात की अगर हम बात करें, सिर्फ 6 सीटें जीत सकी थी, एक रिजर्व सीट भी है। क्या इस इंजमाम से आने वाले जनरल इलेक्शंस में MQM को फायदा होगा? और जैसा कि दावा भी MQM पाकिस्तान ने किया है कि कराची से तहरीक इंसाफ का वो खात्मा कर सकते हैं, आपको लगता है ऐसा होगा? जी, बहरहाल ये एक आज बड़ी खबर है कराची के अंदर कि MQM के मुनक़सिम ग्रुप्स जो हैं वो दोबारा मुत्तहिद हुए हैं, और उन्होंने दोबारा महाजिर-इज़्म का नारा लगाया है और कोशिश करी है कि वो वोटर जो उनके से जुदा हो गया था वो उनको दोबारा वापस लेके आ सकें। और कराची के इशूज़ से बात करी है बहुत अरसे बाद MQM ने, क्योंकि अब कराची के इशूज़ पर जो बात की जाती है वो हमें जमात इस्लामी की जानिब से, हाफिज नईम रहमान की जानिब से ज़्यादा सुनने में मिलती है, जबकि कराची की जो अपनी जमात थी जिसको कराची के लोग वोट देते थे वो MQM थी। ना वो हमें बिजली के बहरान में खड़ी दिखाई देती थी, ना बल्दियाती मसाइल पे खड़ी दिखाई देती थी, ना कोटा सिस्टम के मसाइल पे खड़ी दिखाई देती थी। तो आज इन्होंने दोबारा उसी पिच को दोबारा लिया, जैसे बरेलवी साहब ने जिक्र किया है कि ये 90 वाली MQM का ट्यून थी, और इनको शायद आज काफ़ी एतमाद मिला है कि इनके सारे तीनों धड़े, जिसमें खासतौर पर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी एक अहम जमात है जिसके पास एक बड़ी तादाद में कराची में कारकुनान मौजूद हैं, वो दोबारा इनके साथ शामिल हुए हैं। तो इनकी आज आवाज़ में भी तब्दीली आई है और इनके अंदर दोबारा गनगरज आपको देखने में मिलेगी। आइंदा इंतखाबात में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका फैसला तो आइंदा इंतखाबात की तारीखों पर है कि कब आइंदा इंतखाबात होते हैं। लेकिन इस वक्त MQM की जानिब से जो कमजोरी सामने आई थी उसका स्पेस जो है वो वैक्यूम जो था वो PTI ने बहुत अच्छे तरीके से फिल किया है। PTI एक बड़ी पार्टी के तौर पर कराची में मौजूद है। ये बात सही है कि PTI ने कराची के इशूज को एड्रेस नहीं किया, कराची के जो मेन मसाइल थे उसके हल करने के लिए PTI की लीडरशिप ने कभी कोई काम नहीं किया है। लेकिन बहरहाल कराची में इमरान खान का बयानिया काफी मकबूल है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी इस वैक्यूम का फायदा उठाते हुए 3 से 4 अजला में अपने आप को काफी मजबूत किया है, जिसकी आज आपको जो है हिद्दत MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देती है कि वो बोलते हैं कि सेंट्रल पे कब्जा करना चाहते हैं, कोरंगी पे कब्जा करना चाहते हैं। ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने भी अपने आप को काफी एडवांसमेंट करी है कराची में, और कराची के बड़ी तादाद में MQM से टूटे हुए कारकुनों को अपने साथ मिलाया है और अपनी ताकत में इजाफा किया है।
ठीक है, निसार साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हुसैन थेबू साहब सीनियर एंकर हैं, तज़कियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध काबीना का इजलास जो है वो शुरू हो गया है, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है। आप क्या कहेंगे, क्या लग कुछ ऐसा रहा है कि ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने जा रहे हैं एक बार फिर? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आज की डेवलपमेंट पे बात करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि एमक्यूएम के जो बिखरे हुए धड़े थे वो आपस में मिले हैं। इस वक्त हमें चाहिए कि हमें मुल्क में जो इकोनॉमिक की कंडीशन है, ये सारे लोग जितने भी सियासतदान हैं, ये मिलके इस मुल्क के लिए कुछ सोचें। अगर आज एमक्यूएम के जितने भी नाराज धड़े आपस में मिलके, वो पीएसपी हो या वो फारूक सत्तार साहब हो, वो मिलके कराची के लिए बात करें, अच्छी बात है। किसी मुल्क के लिए कोई बात करे, शहर के लिए बात करे, मिलके काम करना चाहिए। अब बाकी अब रही बात के इलेक्शन जो होना है 15 तारीख को, ये मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है अभी हमारे शहर में यहाँ पे क्रिकेट का मैच भी हो रहा है। सिक्योरिटी लाइन ऑर्डर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस पे दिन रात काम कर रहे हैं। जी। हमारे मुल्क की जो लाइन ऑर्डर कंडीशन है उसको मद्देनजर